गर्मी के मौसम की शुरुआत हो गई है। ऐसे में राजधानी दिल्ली के पार्कों को हरा भरा बनाने के लिए पानी की काफ़ी ज़रूरत होती है, लेकिन एनजीटी के आदेश पर पार्कों में लगे बोरीवेलों पर सील लगाई जा रही है। एनजीटी का कहना है कि राजधानी दिल्ली का जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है, जिसके चलते पार्कों में लगे बोरीवेल को बंद किया जा रहा है। जिन पार्कों में बोरीवेल पर एनजीटी सील लगा रही है, उन पार्कों के पास रहने वाली क्षेत्रीय जनता का कहना था कि पार्कों में लगे पौधों को बच्चों की तरह पालते हैं। पानी न मिलने से पार्कों की हरियाली खत्म हो जाएगी और पौधे मर जाएंगे। ऐसे में पौधों के लिए पानी कहां से आएगा? इसके लिए एनजीटी को कोई उपाय सोचने चाहिए ताकि पौधों को मरने से बचाया जा सके, क्योंकि पौधे हमारे वातावरण को हरा भरा बनाते हैं। सिटी न्यूज़ दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। और जो ये कह रहे हैं, हमारे लिए तो इट्स लाइक कम एज अ बिग शॉक टू अस। मैंने सुबह ही डिप्टी डायरेक्टर केएस मीना जी से बात करी थी, जो एमसीडी के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं, पर वो खुद कह रहे थे कि दे आर गोइंग टू डू अ PIL इन सुप्रीम कोर्ट, और अभी इसका कुछ इमीडिएट सोल्यूशन तो है नहीं। पर जब तक इसका समाधान हो, हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि सब प्लांट्स मर जाएंगे, लाखों करोड़ों के प्लांट्स मर जाएंगे। एक से एक प्लांट्स आपके पार्क में मुझे देखने को मिला जी। वो अगर पानी इसको नहीं मिलेंगे सही टाइम पर, सारे मर जाएंगे। हमारी एमसीडी की नर्सरी भी हमारे मेफेयर गार्डन के अंदर है, और उनके जो देखभाल करते हैं वो खुद परेशान हैं कि क्या होगा। और हमारी जैसे इतने अच्छे मेंटेन्ड हैं, सुशील सर मेंटेन करते हैं थ्रू द मालीज, वी गॉट अ PP स्कीम थ्रू द एमसीडी, बट हमें ये थोप दिया गया है हमारे ऊपर विदाउट फाइंडिंग एन ऑल्टरनेट। फर्स्ट, पहले तो उनका ये मकसद रहना चाहिए कि हमें एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन दे, फिर जाके ये चाहे सील भी कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमारी कल एक गूगल मीट पे SDM से बात हुई थी, मैडम से, जो मेहरौली की SDM है। वी ऑल टॉप RWAs ऑफ साउथ दिल्ली आर फेसिंग सिमिलर प्रॉब्लम, एंड हमने मीटिंग रखी थी जिसमें ये मुद्दा उठाया गया था, और सभी RWAs, चाहे वो नवजीवन हो, चाहे वो साकेत हो, सब में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हम इस लेवल पे सोच रहे हैं कि RWAs इकट्ठा होके हम गवर्नमेंट और NGT और MCD, DJB, सारे जितने भी सिविक एजेंसीज़ हैं, उनको रिक्वेस्ट करें कि हमारा समाधान क्विकली निकालें, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये जो प्रॉब्लम आई है, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पार्क्स में एक तो पानी इतना चाहिए होता है, ऊपर से सिर्फ पार्क की प्रॉब्लम नहीं है, एक तो प्लांट सारे मर जाएंगे, कैसे हम मेंटेन करेंगे पार्क्स को। और हमारी कॉलोनी में काफ़ी लोगों ने पार्क्स अडॉप्ट किए हुए हैं, जो अपने खर्चे पे पार्क्स को रन करते हैं, और पार्क्स जैसे सबको पता है माली मेंटेन करते हैं। तो मतलब इट्स अ सर्कल, पानी नहीं आएगा, प्लांट्स मर जाएंगे, पार्क्स ख़राब हो जाएंगे, माली बेचारों की नौकरी चली जाएगी। तो इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। एंड आगे तो गर्मियाँ आ रही हैं, सारा वहाँ कहाँ से हम इतना अरेंजमेंट करेंगे। जैसे सुशील सर ने बोला कि 2 टैंकर, 2 की जगह 3 भी लग सकते हैं, क्योंकि कई बड़े पार्क्स भी हैं, 4 भी लग सकते हैं। तो कैसे हम मैनेज करेंगे ये, दे हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन। ग्रीन पार्क्स को लेके बहुत बड़ी शिकायत है कि एनजीटी के पास ये बहुत सालों से रूल था, आज ही क्यों उन्होंने अप्लाई किया इस रूल को? इलेक्शन से पहले क्यों किया गया कि पार्कों को क्यों हरे भरे से डेजर्ट बना दिया गया इन सबको? और रही बात निगम पार्षद, वो खुद कर रही हैं कोशिश। आज उनकी खुद की मीटिंग 12 बजे एम्बियंस मॉल में थी, फिर वो आज हाउस भी गई हैं इस बारे में बात करने। वो सबसे बातें कर रही है, DC से, उससे, बट एनजीटी कहीं किसी की नहीं सुनता है, बिकॉज एनजीटी अपनी खुद गवर्नेंस चलाता है। उन्होंने रूल बहुत पहले निकाला था, लेकिन इम्प्लाई आज किया है ये हमें समझ नहीं आया। और स्पेशली साउथ दिल्ली में शुरू किया, पार्कों को सील करना शुरू करा, जबकि फार्मों में भी तो पानी है, पहले वो क्यों नहीं सील किए? पार्क ही क्यों लिए? साकेत को ही क्यों लिया? और जिस तरह से एनजीटी ने हमारे बोरवेल को सील किया है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि उनका डिसीजन गलत है, लेकिन इसके लिए अल्टरनेटिव उपाय होना ज़रूरी है। हम भी जानते हैं कि दिल्ली की में पानी की बहुत समस्या है,
लेकिन उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट था, एसटीपी से पानी आना, ये सब पहले व्यवस्था किया जाता, हमारे रेसिडेंट्स को बताया जाता, ARW टीम को बताया जाता कि क्या उपाय करना है। ऐसे ही एक दिन भीड़ आती है, कुछ पुलिस आते हैं, हमारे पाइपों को काट दिया जाता है और हमारे लहलहाते पार्क सूखने के कगार पे हैं। अगर हम बाल्टी से भी पानी देंगे तो ये एक सागर में एक बूंद के बराबर है, जो कि हमारे पार्क को नहीं बचा पाएगा। और कुछ दिनों के बाद शायद हम अपने बच्चों को कहेंगे कि एक ज़माने में हमारे के ब्लॉक में पार्क होता था, जिसमें फूल खिलती थी, जिसमें हरियाली थी, वो सूखा हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। इसलिए हमारा अनुरोध है कि एनजीटी जो कर रही है वो तो ठीक है, लेकिन वो सरकार के दूसरे संस्थाओं को आदेश दें कि हमारे लिए पानी की व्यवस्था कैसे करना है, क्या करना है। एक आम आदमी नहीं जानता है, ये एक संस्था करेगी, वो हमें करके दे। हमें सिर्फ अपनी हरियाली बचानी है, हमें किसी सरकारी संस्था से लड़ाई नहीं करनी है। अब ये तो मुश्किल आ गई है अचानक, और इसका कुछ समाधान ढूंढ रहे हैं, क्या करें। जो आसपास के घर हैं, रेजिडेंट्स हैं, उनसे हमने बात की है पानी देने के लिए टेम्पररी, बट कुछ ने ज़्यादा इंकरेजमेंट नहीं दी है, क्योंकि पानी महंगा है और सप्लाई सबकी कम आती है, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा हमें। जो हमारे एमएलए हैं सोमनाथ भारती जी, उनको इतला किया है हमने कि भाई ये अचानक हो गया है ये स्टेप, और विदाउट गिविंग एनी वार्निंग टू अस और विदाउट इन्फॉर्मिंग अस कि भाई ये करने वाले हैं, तो वो कह रहे हैं कुछ देखेंगे क्या कर सकते हैं। भाई एक आध टैंकर की बात होती तो मंगवा लेते, मगर तो गर्मी का टाइम आ रहा है और रेगुलर पानी चाहिए होगा, तो मुश्किल तो आनी है अनलेस कुछ इसका रास्ता निकले फ़ौरन। और ये हमारा एक सेंट्रल पार्क है जिसमें हमारी जान बसती है। बूढ़े, बच्चे, छोटे मोटे फंक्शंस, 15 अगस्त, 26 जनवरी, सब हम इसी पार्क में सेलिब्रेट करते हैं। और बड़ा दुख हो रहा है, मतलब रोना सा आ रहा है सच्ची ऑनेस्टली, कि इस पार्क का क्या होगा बिना पानी के। कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। एनजीटी के दो रीज़न थे, उन्होंने 2 कारण बोले थे कि हम सील तो करेंगे लेकिन ऑल्टरनेट अरेंजमेंट होगा पानी का, वो हमारे पास नहीं है। हमारे एक बोरवेल से ही सारे के ब्लॉक के जो 19 पार्क हैं, कुछ 1.5 एकड़ में हैं, वो सब हैं, छोटे छोटे पार्क हैं, घरों के पास हैं, और ये हमारा एक बड़ा पार्क है, एक बच्चों के खेलने का पार्क है, सभी बर्बाद हो जाएंगे। डैमेज कंप्लीट, इररिपेयरेबल लॉस हो जाएगा सर, जो कभी ठीक नहीं होगा। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, सर्पदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।